नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ संजना चौधरी। आज पूरे देश में तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज मतदान होने जा रहा है। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। 2 चरणों पर मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए आज मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की शेष 7 सीट पर मतदान आज होगा। इस चरण में कुल 168 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। तीसरे चरण के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा, रायगढ़ सीट पर मतदान की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से रोचक मुकाबला दिख रहा है। 7 सीटों में होने वाले मतदान में हाई प्रोफाइल सीट रायपुर है। यहां से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस के विकास उपाध्याय के बीच मुकाबला होना है। वहीं दुर्ग में बीजेपी से विजय बघेल और कांग्रेस के राजेंद्र साहू, कोरबा से बीजेपी की सरोज पांडे बनाम कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के बीच दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। बाकी बची सीटों में बिलासपुर में बीजेपी की तरफ से तोखन साहू और कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ रायगढ़ में राधे श्याम राठिया और मेनका देवी सिंह, जांजगीर में कमलेश जांगरे और शिव कुमार डहेरिया, सरगुजा में चिंतामणि महाराज और शशि सिंह के भाग्य का फैसला होना है। रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो रायपुर लोकसभा सीट पर भी इसी चरण में चुनाव होना है। यहां बीजेपी ने 8 बार के विधायक और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा है। इधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने रायपुर पर पूरा जोर लगा दिया है। रायपुर लोकसभा सीट बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार यहां पर जोर आजमाइश कर रही है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। सुनील कुमार सोनी बीजेपी के टिकट पर 2019 में यहां से सांसद बने। वहीं 2024 में बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। रायपुर विधानसभा में कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बालौदा बाजार, भाटापारा, धरसीवा, रायपुर शहर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम, रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर शामिल है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी। रायपुर लोकसभा सीट काफ़ी वीआईपी सीट मानी जाती है। 1952 में यह सीट पहली बार अस्तित्व में आई थी। 1952 में 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ मानी जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर बीजेपी जीतती चली आई है। इस सीट पर सबसे ज़्यादा बार सांसद रमेश बैस रहे हैं। बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दुर्ग लोकसभा सीट की। दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी ने विजय बघेल को मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र साहू पर भरोसा जताया है। दुर्ग लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। यह लोकसभा राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कुर्मी, यादव और साहू समाज की बहुलता वाला क्षेत्र है। ऐसे में जो पिछले चुनाव हुए उसमें दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों ने टिकट की लंबी दौड़ में शामिल कई दिग्गजों के टिकट काटते हुए जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश की है। इससे राजनीतिक दलों को फायदा भी हुआ है। यहाँ साहू समाज 30 से 35%, कुर्मी समाज 20 से 22%, यादव समाज 12 से 15%, सतनामी समाज 20 से 22% है। ऐसे में यादव और सतनामी समाज मिलकर कई बार लोगों के अनुमानों को गलत साबित कर देते हैं। किसी भी समाज को नाराज करना राजनीतिक दलों के लिए बड़ी भूल हो सकती है। चुनाव मैदान में साहू कुर्मी मुकाबले बनाते हैं। दिलचस्प दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में इस बार दोनों ही राजनीतिक दलों ने साहू और कुर्मी को मैदान में उतारा है। चुनाव को दिलचस्प बना दिया। ऐसे में प्रदेश की हॉट सीट में
शुमार दुर्ग में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई की स्थिति है। यहां भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल का मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र साहू से है। विजय बघेल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवार कुर्मी समाज से थे। भाजपा के विजय बघेल और कांग्रेस से प्रतिभा चंद्राकर के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। हालांकि मतदाताओं ने विजय पर भरोसा जताया था। कांग्रेस की प्रतिभा चंद्राकर को करीब 4 लाख वोटों से हराया था। बात करते हैं बिलासपुर लोकसभा सीट की, तो छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। यह सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहां से मौजूदा सांसद बीजेपी के अरुण साव हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने बिलासपुर से तोकल साहू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को टिकट दिया है। बता दें कि बिलासपुर सीट का कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1996 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को हराया था। तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से लखन कुमार साहू ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के करुणा शुक्ला को शिकस्त दी थी। बिलासपुर लोकसभा सीट के अंदर 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा और मस्तूरी हैं। सीट छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। यह सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहां से मौजूदा सांसद बीजेपी के अरुण साव है। वहीं इस बार बीजेपी ने बिलासपुर से तोकल साहू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को टिकट दिया है। बता दें कि बिलासपुर कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1996 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। बिलासपुर लोकसभा से इस बार 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से तोखन साहू और कांग्रेस से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 1991 के बाद से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बिलासपुर, बेलतरा, बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर, लोरमी और मुंगेली विधानसभा सीट शामिल हैं। रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो रायपुर लोकसभा सीट में इस बार 38 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस से विकास उपाध्याय मैदान में हैं।
बीजेपी से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस से विकास उपाध्याय मैदान में हैं। इस सीट में इस बार 2387 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर लोकसभा सीट में इस बार 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं इस सीट की बात करें तो इस सीट पर 28 साल से भाजपा का कब्जा रहा है। इस सीट पर रमेश बैस 7 बार सांसद रहे। रमेश बैस 6 बार लगातार सांसद रहे। 2019 में पहली बार सुनील सोनी सांसद बने। 2019 में प्रमोद दुबे को लगभग 3.5 लाख मतों से हराया था। 1991 में आखिरी बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय जीते थे। 2023 में विधानसभा चुनाव में विकास उपाध्याय हारे थे। तो वहीं अब बात कर लेते हैं बिलासपुर लोकसभा की। बिलासपुर लोकसभा में इस बार 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से तोखन साहू और कांग्रेस से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 1991 के बाद से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बिलासपुर, बेलतरा, बिल्हा, मस्तूरी, बिलासपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बिलासपुर, बेलतरा, बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर, लोरमी और मुंगेली विधानसभा सीट शामिल हैं। वहीं बिलासपुर में 198 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जहां सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बीजेपी के गढ़ में रूप में स्थापित इस किले को भेदने के लिए कांग्रेस ने अपने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को चुनावी रण में उतारा है। ओबीसी वर्ग का यहां ज्यादा दबदबा है। इसमें साहू व कुर्मी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ओबीसी में यादव भी यहां प्रभावी भूमिका में हैं। 70% ग्रामीण, 30% शहरी आबादी है यहाँ पर। बात करते हैं अब कोरबा लोकसभा सीट की। तो कोरबा लोकसभा में आज आखिरी चरण में मतदान होना है। इस समय कोरबा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस जमकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बीजेपी ने पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को अपना उम्मीदवार बनाया है। कोरबा सीट से इस बार कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ पर इस बार कुल 2013 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मतदाताओं ने मतदान किया था। यहाँ 83% मतदान हुआ था। कोरबा सीट की 55% आबादी आदिवासियों की है। कोरबा लोकसभा के अंतर्गत 4 जिलों के 8 विधानसभा आते हैं। इसमें भरतपुर, सोनहत, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली, तानाखार समेत मरवाही विधानसभा आती है। वहीं बात करते हैं अब दुर्ग लोकसभा सीट की। दुर्ग लोकसभा सीट में इस बार कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस से राजेंद्र साहू, भाजपा से वर्तमान सांसद विजय बघेल मैदान में है। दुर्ग लोकसभा में कुल मतदान केंद्र 2223 बनाए गए हैं। दुर्ग लोकसभा में 4 बार लगातार भाजपा के ही सांसद रहे हैं। दुर्ग जिले की कुल जनसंख्या करीब 18 लाख है। यहाँ साहू कुर्मी समुदाय की बाहुलता है। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन सीटों में पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमित्रा और नवागढ़ शामिल है। बात करते हैं अब रायगढ़ लोकसभा की। रायगढ़ लोकसभा में इस बार कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से राधेश्याम राठिया और कांग्रेस से डॉक्टर मेनका देवी चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर कुल मतदान केंद्र 2367 हैं। रायगढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। लेलूंगा, रायगढ़, खरसिया और धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र हैं। रायगढ़ सीट की 65% आबादी आदिवासियों की है। ये सीट पिछले 25 सालों से भाजपा के कब्जे में है। इस सीट से सीएम विष्णुदेव साय 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट के जातिगत समीकरण पर ध्यान दें तो इस सीट में 4,09,261 मतदाता राठिया और कंवर जाति के हैं। इसी तरह गौंड जाति के 2,36,342 मतदाता हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में भी 7 सीटों में जांजगीर लोकसभा भी आता है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में 18 उम्मीदवारों पर दांव लगा है। यहां पर बीजेपी से प्रत्याशी कमलेश जांगड़े और कांग्रेस से डॉक्टर शिव कुमार